दोस्तों आप चाहे 10th में हो या 12th में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, अगर आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आप उतने नंबर से वंचित रह जाएंगे जितने पाने के आप योग्य हैं। ठीक है, मैं आपको कॉपी लिखने का ट्रिक बताऊंगा, तो जो टॉपर्स जैसे कॉपी लिखते हैं उनकी तरह कॉपी लिखना बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात कि आप लोग अगर ऐसे कॉपी लिखेंगे तो आप चाहे सही लिखें या गलत लिखें 90 रन से नंबर तक आ सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में बेस्ट ट्रिक है, वीडियो ध्यान से देखना, गारंटेड आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, बिना पढ़े, और अगर आप पढ़े भी नहीं हुए हैं तब भी अगर वैसे कॉपी लिख देंगे तो 90% नंबर तक आ जाएंगे। ठीक है, टॉपर इसी तरह के टॉप कॉपी लिखते हैं। मैं आपको 5 ट्रिक बताने वाला हूँ कि 5 ट्रिक कैसे आपको कॉपी लिखना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, उसके साथ साथ बिना पढ़े 95% तक कैसे लाएं, चाहे आप 10th में हैं, 12th में, किसी भी में, चाहे आपकी कॉपी में 32 पेज हो, 36 पेज हो, 22 पेज हो, 24 पेज हो, कैसे भी पेजेस हो, पेजेस से मतलब नहीं, मैंने भी देखा है। ठीक है, कुछ नहीं आता है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो में है, तो 95% तक मार्क पक्का आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि टॉप 5 कॉपी लिखने का तरीके एग्जाम्स में बेस्ट आंसर शीट लिखने के लिए। ठीक है, बेस्ट आंसर शीट लिखने के सबसे पहले सही पेन की शुरुआत। देखो, एग्जाम में हमेशा काला और नीला पेन लेकर जाएं। कॉपी की शुरुआत में साफ सुथरी अच्छी हैंड राइटिंग लिखें। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम में रेड हो गया, ब्लू हो गया, ये पेन लेकर जाते हैं, ब्लू और रेड हो गया, येलो हो गया, या फिर आप समझ लीजिए लाइट पेन लेकर जाते हैं, अलग कलर के लेकर जाते हैं कुछ शब्दों को दिखाने के लिए। जब आपको मतलब कि कुछ शब्द जो दिखाएंगे वो हाईलाइटेड शब्द हो जाएंगे, हाईलाइटेड शब्द हो जाएगा तो एग्जामिनर की नज़र उस पर जाएगी, तो तुरंत अगर आप लोगों को सही आंसर नहीं है तो काट देगा। तो इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो आप केवल एक पेन का यूज करें, आंसर के लिए नीला और क्वेश्चन के लिए काला, जैसे आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं उस चीज़ की तो हमेशा एक ही पेन का यूज करें। और हाँ, आंसर शीट में केवल और केवल 2 ही पेन यूज करने का अलाउ नियम बना हुआ है, वो भी ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, ब्लू से आंसर, ब्लैक से क्वेश्चंस, ये रूल बना हुआ है, इस रूल को मत तोड़ें। और किसी भी अदर पेन का यूज करेंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा यार ये पढ़ने वढ़ने में ठीक नहीं है, सिर्फ सजा रहा है। ठीक है, सजाना कॉपी को बिल्कुल नहीं है। दूसरी, कॉपी की शुरुआत साफ सुथरी और अच्छे हैंड राइटिंग से करें। अट्रैक्शन जो होता है सबसे पहले हैंड राइटिंग से पड़ता है। वैसे मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी और ना ही अब है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर अच्छी हैंड राइटिंग का यूज करेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, एग्जामिनर खुश होगा, और एग्जामिनर जब खुश होगा तो नंबर अच्छे देगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करें, क्योंकि इनके लिए समय तय होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, एक नंबर पूरा फिक्स है, एक नंबर आपको मिलना ही मिलना है, और इसमें तो आपको कुछ देखना भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें, मान लो हाई स्कूल में है तो 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंटर में है तो शायद 16 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करें। उसके साथ ही साथ ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करना कि अगर ऑब्जेक्टिव आपके सही निकल जाते हैं तो सब्जेक्टिव आप लोगों के सही निकल ही जाएंगे, क्योंकि फिर एग्जामिनर आप लोगों को नंबर देने लगता है, क्योंकि वो जानने लगता है इस बच्चे को आता है, और जब आता है तो वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं देता। ऑब्जेक्टिव अगर आपके 16 में या 10 में 7 भी सही हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा जाने वाला है। साफ सुंदर लिखावट। देखो, बात आती है कि कॉपी के पहले पेज पे कट पिटाई न करें। बहुत से लोग होते हैं, जाते हैं, पहला ही पेज उनका गलत हो जाता है, काट देते हैं, फिर गलत होता है, फिर काटते हैं, फिर काटते रहते हैं, इंप्रेशन डाउन होता जाता है, और जब इंप्रेशन बहुत डाउन हो जाता है तो एग्जामिनर आगे का आँखी मूंद के काटता हुआ चला जाता है, और नंबर लास्ट में 0 बटा सन्नाटा दे देता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कॉपी के पहले पेज पर कट पिटाई न करें। राइटिंग जितनी साफ और आकर्षक होगी उतना अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। मैंने ये बात पहले भी बताई कि इंप्रेशन बहुत डिपेंड करता है आप लोगों के अच्छे नंबर्स पर। ठीक है, तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखना। उसके साथ साथ साफ और सुंदर, सुंदर लिख से मेरा ये मतलब नहीं कि आप उसमें चित्रित कर दें, उसमें कलरफुल भर दें, नहीं, सुंदर का मतलब है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए, और साफ वर्ड अच्छे से लिखे होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि ध्यान से क्या। देखो, जब तक आप क्वेश्चन पेपर ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या। अब पूछा गया राम को, आप लिख रहे हैं श्याम को, तो ऐसा तो होगा नहीं। जब क्वेश्चन पेपर मिले तो हर प्रश्न को ध्यान से और सही तरीके से पढ़ो। ठीक है, जब आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप 3 से 4 लाइन तो वैसे भी आप लोग बना ही देंगे। जब 3-4 लाइन बन जाएंगे तो 3-4 लाइनों से भी 2-3 लाइनें बनाई जा सकती हैं, उन 2-3 लाइनों से 3-4 लाइनें और बनाई जा सकती हैं। तो टोटल आप एक पेज तो वैसे भी लिख सकते हैं, और लिखना मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है,
तो लिखने के लिए आप लोग अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को जो भी पता है उसमें लिख दें। बस हाँ, अच्छे तरीके से लिखना होना चाहिए और टॉपिक वाइज लिखना चाहिए, ठीक है। कॉपी लिखते समय कोई गलत शब्द जैसे गाना, गाली या मजाकिया बात ना लिखें, इससे नंबर कम हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो वर्ड का जो यूज, जो आपकी कॉपी की लैंग्वेज, आपकी बुक लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज का प्रयोग करें, अदर वर्डों का प्रयोग ना करें। इससे आप लोग एग्जामिनर बहुत दुखी हो, एग्जामिनर गुस्सा कर देगा और आपके नंबर को घटा देगा, क्या पता 0 ही कर दे, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यार मुझे 10 में 7 ही क्वेश्चन आते हैं, मैं 7 क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन छोड़ दूंगा। भाई जब निगेटिव मार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है इन बोर्ड्स एग्जाम में, तो क्यों छोड़ रहे हो? 7 क्वेश्चन करोगे, 7 के नंबर तो मिलेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को कर दोगे, इन 7 की वजह से इन 3 पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो हो सकता है इन 3 के नंबर भी मिल जाएँ। और अगर आप जब लिखेंगे ही नहीं तो नंबर मिलेंगे ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन कोई भी ना छोड़े, कोई भी प्रश्न खाली ना छोड़ें। अगर पूरा उत्तर आता है तो बढ़िया, नहीं तो आधा ही सही, लेकिन लिखना ज़रूरी है। अगर आप लिखेंगे तो 2 नंबर तक आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है, यानी आंशिक सही होने पर उतना नंबर मिलता है। मतलब आधा नंबर, अगर आधा क्वेश्चन सही है तो आधा नंबर दे दिया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, अगर आप 3-4 लाइन उस पर वेस्ट लिख देते हैं तो। अब बात आती है कि सही तरीका क्या है उत्तर लिखने का। उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है? हर उत्तर में कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। हाईलाइट से मैंने फिर बताया कि यहाँ पर हाईलाइट का मतलब कोई कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है। हाईलाइट होता है जैसे आप लिखने वाले हैं, आपने विद्युत धारा लिखा, ठीक है। अब विद्युत धारा के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप इसका ऐसा ना करें कि इसकी एक हेडिंग बना दें ब्लैक से और अंदर 2 लाइन खींच दें विद्युत धारा लिखकर, तो उसमें 2-3 लाइन लिख दें। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी लिखकर लाइन खींच के 2-3 लाइनें उस पर लिख दें। ऐसे लिखेंगे तो अच्छे से और स्टेप वाइज पेजेस ज़्यादा भरेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज या स्टेप वाइज लिखें ताकि आंसर शीट साफ सुथरी लगे। अगर डायग्राम है, फ्लो चार्ट है या टेबल बनाने का मौका मिले तो ज़रूर बनाएं। और आंसर्स को स्मार्ट बनाते हैं, क्योंकि ये आंसर को स्मार्ट बनाते हैं। अब जैसे मान लो विद्युत धारा है, अब विद्युत धारा का डायग्राम आप लोगों को पता है, उसका ग्राफ पता है, तो उन दोनों चीज़ों को यूज करें, उन दोनों चीज़ों को बनाएं। आप लोगों को ग्राफ पता ही है, तो सारी चीज़ें हैं जो अच्छा इंप्रेशन डालेंगे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो अच्छी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। अब कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम सही समय तक जो है, समय का सही इस्तेमाल करें। पहले आसान प्रश्न करें फिर कठिन, ठीक है। पहले आसान करें। आसान का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को आसान वो लगता है, जो आता है वो आसान लगता है। जो आपको क्वेश्चंस पता है वो आसान है, जो नहीं पता वो कठिन है, ठीक है। तो पहले जो आता है उसको लिखें ताकि एग्जामिनर्स के माइंड पर इंप्रेशन पड़े। कॉपी के अंत में एक बार ज़रूर चेक करें। प्रेजेंटेशन ही आपकी आधी जीत है, ठीक है। फर्स्ट शुरुआत के 2 से 3 पेज पे ही आप डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अब ऐसा याद रखना कि शुरुआत के 2-3 पेज का जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी जीत, आधी जीत है, और लास्ट की तो पूरी जीत है ही। तो अगर ऐसे आप कॉपी ऐसे आप लिखेंगे तो गारंटेड मैं कह सकता हूँ एक अच्छा स्कोर आप गेन करेंगे। और ये भी कंफर्म है कि अच्छा स्कोर गेन करेंगे। लिखने का तरीका बहुत अगर सही है तो आप लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो मैं शिवम श्रीवास्तव इस वीडियो से विदा लेता हूँ। वैसे तो आप लोगों की अब लगातार इस पर वीडियोज़ आती रहेंगी और हर वीडियोस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप भी हाई स्कूल से और 12th के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।